Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. I hope you all are doing well. गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सारी अपडेट देता रहता हूं और साथ ही किसी गवर्नमेंट कॉलेज या किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है तो उससे रिलेटेड अपडेट भी मैं आपको यहाँ पे देता रहता हूँ. सो गाइज मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अपकमिंग वीडियोज का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे. गाइज हमने इस चैनल पे स्टार्ट की है इस बार जा रही पक्का सीरीज फॉर यूजीसी नेट पेपर 1. माय नेम इज मोहम्मद आजम. आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन जेजेएसआईपी यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली एंड दिस इज माय क्वालिफिकेशन. आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम डेटा इंटरप्रिटेशन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. यूजीसी नेट मेंटोर ओरिजिनल्स प्रेजेंट्स इस बार जा रही पक्का सीरीज फॉर यूजीसी नेट पेपर 1 यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज. गाइस दिस इज योर पेपर 1 सिलेबस. जैसे कि मैंने पहले इसको डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में. हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर ली है. यूनिट 2 की हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स बताई थी. तो जिसकी भी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है तो वो एक बार इस वीडियो को जरूर देखिए. विद इन टाइम लिमिट आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं उसकी मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर दी हैं. यूनिट 4 में हमने कम्युनिकेशन को डिस्कस किया था. यूनिट 5 में हमने मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड को डिस्कस किया था. यूनिट 6 लॉजिकल रीजनिंग और इंडियन लॉजिक भी मैंने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी. सो गाइस उन सभी वीडियोस का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. एक बार इनको जरूर गो थ्रू कर लेना बिकॉज यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं. तो ये वीडियोस आपको डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे पेपर 1 में अच्छा स्कोर करने में. आज हम डिस्कस करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन दैट इज यूनिट नंबर 7. इसके 2 पार्ट हमने कवर किया है. 2 पार्ट में इसको हमने डिवाइड किया है. पार्ट 1 में हमने बेसिक सीखा था, कुछ बेसिक क्वेश्चन देखे थे और मैंने बिल्कुल बेसिक बताया था कि डेटा इंटरप्रिटेशन में किस तरीके से हम हैंडल करते हैं क्वेश्चंस को. और आज हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट 2. इसमें थोड़ा सा एक एडवांस लेवल के क्वेश्चन देखेंगे और आई थिंक आज की क्लास होने के बाद आप लोगों को डेटा इंटरप्रिटेशन में थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा. देन अपकमिंग क्लासेस में हम यूनिट नंबर 8, 9th एंड 10th तीनों यूनिट को कवर करने वाले हैं. तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज की क्लास जल्दी से. डेटा इंटरप्रिटेशन में आपके कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. गाइस इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि जो भी मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊं ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाएं. और कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं वहां पे आपको रिप्लाई कर दूंगा. सो यहाँ पर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एक बार समझ लेते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन में. वैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया है डेटा इंटरप्रिटेशन में कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं. तो टेबल चार्ट का क्वेश्चन बन सकता है, बार चार्ट का बन सकता है, पाई चार्ट बन सकता है, लाइन चार्ट बन सकता है. मैंने ऑलरेडी इनके बारे में ब्रीफली बता दिया था प्रीवियस वाली वीडियो में तो ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा. बस मैं एक बात बोलूंगा यहाँ पर कि जो टेबल चार्ट का क्वेश्चन है यहां से 90% चांस होते हैं एग्जाम में यूजीसी नेट में कि 90% चांस होता है कि टेबल चार्ट का क्वेश्चन ही आता है. मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं, बाकी क्वेश्चन के भी चांसेस हैं बट टेबल चार्ट के क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं. तो मैं टेबल चार्ट यहाँ पर अच्छे से कवर करा रहा हूं आपका. तो देखते हैं आज का क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन डीआई. क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं, वैसे मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बता दिया था प्रीवियस वीडियो में कि कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं डीआई में. तो आपका जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन होता है दैट इज एवरेज. एड अप ऑल द नंबर्स देन डिवाइड बाय हाउ मेनी नंबर्स आर देयर. इन अदर वर्ड्स इट इज द सम डिवाइडेड बाय द काउंट. यहां पर इसका फॉर्मूला है. एवरेज कैसे निकालते हैं हम लोग? सम ऑफ आइटम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स. और इसके अलावा रेशियो पे क्वेश्चन पूछा जाता है. रेशियो में हम किस तरीके से रेशियो फाइंड आउट करेंगे? डिवाइड द वैल्यूज आस्क फॉर रेशियो. जिस भी वैल्यू की रेशियो पूछी गई है उनको सिंपली आपको डिवाइड करना है. सपोज करो ए है और एक बी है, 2 फ्रेंड है. ए के पास 100 रुपीज है और बी के पास 200 रुपीज है और रेशियो पूछा गया कि बताओ ए रेशियो बी क्या होगा. तो क्या करना है? सिंपल है, डिवाइड करना है. 100 डिवाइड बाय 200. तो जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा? 1:2. सो व्हाट इज द रिक्वायर्ड रेशियो? दैट इज 1:2. तो इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं आपको सिंपल वैल्यूज उठानी है और सिंपली डिवाइड करना है, आपका रेशियो निकल के आ जाएगा. इसके अलावा क्वेश्चन बनता है परसेंटेज पे. परसेंटेज जनरली बहुत ज्यादा पूछा जाता है डीआई में यूजीसी नेट के पेपर में. तो परसेंटेज के क्वेश्चन में 2 टाइप के परसेंटेज आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में और आज मैं इसको डिस्कस करूंगा. आज का जो क्वेश्चन है सिंपल परसेंटेज पूछ सकते हैं आपसे और इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज पूछ सकते हैं. सो वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ सेकंड नंबर मल्टीप्लाई बाय 100. यहां पर सिंपल परसेंटेज पूछा जाएगा तो इस तरीके से करना है. और अगर पूछा गया कि इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज बताओ. अच्छा, पहले वाले का मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं तभी आपको अच्छे समझ में आ जाएगा. फर्स्ट वाले का एग्जांपल मैं लेके बताता हूं. सपोज करो ए की सैलरी है 100 रुपीज और बी की सैलरी है 200 रुपीज. क्वेश्चन पूछा गया बताओ व्हाट इज द एज सैलरी एज परसेंटेज विद द बी सैलरी. या फिर सिंपली हम बात करें ए इज
व्हाट परसेंटेज सैलरी ऑफ बी, जो ए की सैलरी ऑफ बी का कितना परसेंट है, तो ये पूछा गया है। तो जिसका पहले पूछा गया है उसको रखना है ऊपर, तो 100 रख दिया हमने ऊपर। बी के कंपैरिजन में पूछा गया है तो बी का रखना है नीचे, 200 आ गया नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 100 टू जा 200 और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 50। इसका मतलब क्या आ जाएगा 50%, मतलब जो ए की सैलरी है वो बी का 50% है। ऐसे ही है, हाफ सैलरी है, बी की 200 है और ए की 100 है, तो एग्जैक्ट हाफ सैलरी है। तो ये आपकी, इसको बोलते हैं हम लोग सिंपल परसेंटेज। एक तरीके से सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि बताओ ए जो है व्हाट परसेंट ऑफ बी, तो सिंपली आपको वैल्यूज पुट करनी है और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब सपोज करो आपसे पूछ लिया इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज इसके बारे में, तो कैसे निकालना है इसके बारे में, इसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू डिवाइड बाय प्रीवियस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। इसका भी एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। सपोज करो अभी जो इंडिया की ग्रोथ रेट है वो 100 है, या सपोज करो किसी का प्राइस है 100 है, इस साल 2020 में 100 प्राइस है और 2021 में किसी चीज का प्राइस बढ़ के हो जाता है 120। अब आपसे पूछ लिया बताओ कितना परसेंटेज ये इंक्रीज हुआ है, व्हाट इज द इंक्रीज परसेंटेज ऑफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। सपोज करो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, तो आपको ये वाला परसेंटेज वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा जो कि नीचे वाला गिवन है। तो इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू लेनी है, तो यहां से बताओ कितनी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। यहां पर जो वैल्यू इंक्रीज हो रही है वो 20 हो रही है, पहले 100 था अब 120 हो गया है, तो 20 से वैल्यू इंक्रीज हो गई है। सो इंक्रीज वैल्यू ऊपर डिवाइड बाय प्रीवियस वैल्यू, तो प्रीवियस वैल्यू कितनी है 100 है या 120, प्रीवियस वैल्यू कौन सी है 100, क्योंकि करंट वैल्यू तो 120 है, तो प्रीवियस वैल्यू हो जाएगी 100। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 100 से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 100, बिकॉज हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर ये 100 से 100 कट जाएगा तो कितना जाएगा 20%। तो वैल्यू कितनी इंक्रीज हुई है 20% से इंक्रीज हो गई है। वैसे इस क्वेश्चन में तो सिंपली आपको दिख रहा था 20% से इंक्रीज हो गई है, बट अगर कई बार क्या होता है कि वैल्यू कुछ उल्टी सीधी गिवन हो, लाइक यहाँ पर गिवन हो 70, नेक्स्ट ईयर हो जाए 150 इस तरीके से, तो यहां पर थोड़ा सा आपको निकाल के ही कैलकुलेट करना होगा कि कितना परसेंटेज निकल के आएगा। तो सिंपल है, इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज पूछा गया है तो भी आप सिंपली उसका आंसर कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछ सकते हैं, तो कि बताओ मैक्सिमम क्या है, जैसे सपोज करो ए है, बी है, सी है, बहुत सारी वैल्यूज गिवन है आपको। अब पूछ लेंगे कि बताओ इसमें मैक्सिमम कौन है, तो सिंपल आपको ऑब्जर्व करना है डायग्राम या जो भी टेबल गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। टोटल ऑफ एनीथिंग, किसी चीज का टोटल पूछ लिया, सपोज करो ए है, इसके मार्क्स गिवन है, इसका टोटल पूछ लिया, तो सबका सम टोटल कर दो, टोटल कर दोगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। सिंपल होता है ये। तो एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द टेबल और डायग्राम, और कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो जो कि डायग्राम से टेबल से रिलेटेड होगा, तो आपको अकॉर्डिंगली आंसर करना है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जिस भी तरीके से पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। थोड़ा सा एक टफ एडवांस लेवल क्वेश्चन लेते हैं। प्रीवियस वाली वीडियो से थोड़ा सा एडवांस है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा एडवांस है, ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा एडवांस भी नहीं है और बहुत ज्यादा इजी भी नहीं है। तो मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ओके, इस क्वेश्चन को आपको भी ट्राई करना है, अपनी कॉपी पेन लेके बैठो और जैसे ही मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाऊं तो आप लोग पहले उसका सोल्यूशन निकालना क्वेश्चन का, देन उसके बाद आगे कंटिन्यू करना। तो वीडियो को रोक लेना पॉज करके और इसका सोल्यूशन निकालना है, देन उसके बाद कंटिन्यू करना है आपको आगे। ओके, और फिर आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन के आंसर सही निकले हैं। तो यहां पर क्वेश्चन में डायरेक्शन गिवन है, स्टडी द फॉलोइंग टेबल चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिसाइड। तो यहां पर क्वेश्चन आपका द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट। क्वेश्चन आपको पढ़ना बहुत जरूरी है गाइज, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपने डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया कि क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, किस टाइप का डेटा किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो समझ लेना कि 50% काम आपका वहीं पे हो गया, 50% क्वेश्चन आपका वहीं सॉल्व हो गया अगर आपको डेटा समझ में आ गया कि किस तरीके से डेटा गिवन है। तो क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है, डेटा इंटरप्रिटेशन को बहुत ध्यान से पढ़ना केयरफुली। तो यहां पर आपको मैक्सिमम मार्क्स गिवन है ऑफ ऑल 5 सब्जेक्ट, ठीक है, एंड मार्क्स ऑब्टेन बाय 5 सब्जेक्ट इन बाय 5 स्टूडेंट्स इन 5 सब्जेक्ट। 5 स्टूडेंट हैं, 1 2 3 4 5 और 5 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। इनका डेटा गिवन है और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस बेस्ड हैं। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। गाइस, क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले एक चीज मैं और बता दूं कि यहाँ पर जो मार्क्स गिवन है वो आउट ऑफ 100 नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा था कि आपको क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर जो मार्क्स गिवन है लाइक 56 है, रागिनी के 56 मार्क्स आए हैं, तो ये 100 में से नहीं है, ये 75 में से है, आउट ऑफ 75, मतलब पेपर ही उसका 75 का हुआ था। मैथमेटिक्स का 100 का हुआ था, तो ये जो मार्क्स है वो 100 आउट ऑफ 100 गिवन है। केमिस्ट्री का आउट ऑफ 75 गिवन है यहाँ पर, बायोलॉजी का आउट ऑफ 75 और इंग्लिश का आउट ऑफ 20। तो यहां पर अगर किसी के 110 मार्क्स आ गए तो इसका मतलब ये नहीं कि 100 में से 110 मार्क्स आ गए, नहीं, ये 120 में से मार्क्स आए हैं। तो इसलिए आपको
अच्छे से ऑब्जर्व करना जरूरी है टेबल को, कि टेबल में गिवन क्या क्या किस तरीके से गिवन है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इस वीडियो को आपको पॉज करना है, इसको अपने आप से सॉल्व करेंगे सभी लोग, देन उसके बाद बताना कि आपका आंसर सही निकला था या गलत निकला था। तो क्वेश्चन है आपका, मार्क्स ऑब्टेन बाय रागिनी इन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय मोहिनी इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स टुगेदर। यहां पर आपसे परसेंटेज का क्वेश्चन पूछा है और मैंने आपको परसेंटेज का बता दिया किस तरीके से सॉल्व करना है। तो एक बार देखते हैं कैसे करेंगे हम। रागिनी का पूछा है केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में टुगेदर, रागिनी का केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में is what percent of marks obtained by मोहिनी in physics and mathematics together। तो इसका मोहिनी का हमें लेना है फिजिक्स का एंड मैथ्स का टुगेदर। तो मैंने बोला था कि जब भी परसेंटेज पूछा जाएगा तो यहां पर देखो सिंपल परसेंटेज पूछा गया, यहां पर इंक्रीज डिक्रीज की बात नहीं की जा रही है, सिंपल परसेंटेज की बात की जा रही है। तो रागिनी की बात पहले की गई है तो रागिनी की वैल्यू रखेंगे ऊपर हम, और मोहिनी की बात बाद में की जा रही है तो मोहिनी की वैल्यू रखेंगे हम नीचे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। सिंपल है क्वेश्चन। बस याद ये रखना है कि रागिनी के कौन कौन से मार्क्स लेने हैं। तो रागिनी के मार्क्स लेने हैं हमें केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जल्दी से मार्क्स उठाते हैं हम लोग और फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। यहां पर रागिनी के देखो, रागिनी की केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, रागिनी का केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, रागिनी यहां पर है और केमिस्ट्री यहां पर है और बायोलॉजी यहां पर है। तो इसके मार्क्स कितने हो जाएंगे 45 + 38। इनको ऐड करना है आपको सिंपली। इसकी वैल्यू रखेंगे ऊपर हम और नीचे क्या रखेंगे डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में वैल्यू पुट करेंगे हम मोहिनी की जो कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स में है। तो चलो जल्दी से मोहिनी को देखो फिजिक्स और मैथमेटिक्स में कितने हैं। मोहिनी फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, मोहिनी यहां पर है, फिजिक्स यहां पर है और मैथमेटिक्स यहां पर है। तो ये 55 मार्क्स हो गए फिजिक्स में, 82 हो गए मैथमेटिक्स में। इनको ऐड करना है और इनकी वैल्यू नीचे प्लेस करनी है सिंपली। अब चलो मैं आपको सोल्यूशन वाले पेज पे लेके चलता हूं। यहां पर आपको दिख रहा होगा मैंने जैसा कि आपको बताया कि रागिनी के केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में ऐड कर लिया हमने, 83 मार्क्स आ गए। ऐसे ही हमने मोहिनी के फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में मार्क्स ऐड कर लिए, 137 आ गए। और सिंपल परसेंटेज पूछा है तो 83 ऊपर, जिसके कंपैरिजन पूछा है लाइक मोहिनी का बाद में गिवन था तो मोहिनी की वैल्यू नीचे पुट करेंगे 137, ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल लें। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा 60.58%। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। और एक बार देख लेते हैं ऑप्शन बी क्या था आपका। ऑप्शन बी था आपका 60.58। गाइस एक चीज और, 60.58 अगर आपका आंसर निकल गया तो जब आप डिवाइड कर रहे होंगे ना, जब आप यहाँ पर इसका सॉल्यूशन निकाल रहे होंगे, ये चीज जब आप निकालेंगे डिवाइड करके, तो आपको पहली वैल्यू निकालने की जरूरत है, पहली और दूसरी। आपको आगे नहीं निकालना कि पॉइंट में निकालते जा रहे हो, कैलकुलेशन लंबी करते जा रहे हो, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने 60 निकाल लिया है तो भी आपका आंसर निकल के पता चल जाएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है। 60 निकाल लोगे तो देखो 60 निकालने के बाद क्या आपको पता नहीं चलेगा कि आपका आंसर क्या है। ऑप्शन चेक करो, क्या 16 निकालते ही पता चल जाएगा आपको आंसर क्या है? बिल्कुल पता चल जाएगा, क्योंकि बाकी आंसर जो है उसमें 60 कहीं भी नहीं है, इसी में 60 है। तो जैसे आप दो वैल्यूज तक निकालोगे, डिवाइड करोगे, वैसे आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो कंप्लीट डिवाइड नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना, थोड़ा सा आपको स्मार्ट तरीके से भी काम करना है। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो पॉज करो जल्दी से और इसको सॉल्व करेंगे सभी लोग। फाइंड द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स इन केमिस्ट्री। सिंपल है क्वेश्चन, सिंपल। आपको मैंने बताया था कि रेशियो किस तरीके से निकालना है। सिंपल, जहां भी रेशियो की बात की जाए समझ लो डिवीजन करना है, डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है? जिन वैल्यूज का रेशियो पूछा है। सिंपल, तो कौन सी वैल्यूज का पूछा है रेशियो? मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स के सभी मार्क्स, ऑल द स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं, मैथ की वैल्यू रखनी ऊपर। एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स इन केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री की वैल्यू रखनी है नीचे। जब आप डिवाइड करेंगे तो सिंपल आपका रेशियो निकल के आ जाएगा कि क्या रेशियो हो सकता है। तो क्या करना है, मैथ की वैल्यू ऊपर, केमिस्ट्री की वैल्यू नीचे। चलते हैं क्वेश्चन में वापसी। मैथ और केमिस्ट्री उठानी है आपको। ठीक है, मैथ कहां पर है? मैथ यहां पर है। ये सारी वैल्यूज आपको पिक करनी है और केमिस्ट्री, ये सारी वैल्यूज आपको पिक करनी है। इन सब का ऐड कर दो जल्दी से और इन सबको ऐड कर दो। क्लास एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब भी आप एडिशन करते हो तो उसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक है। उसकी वो शॉर्ट ट्रिक क्या है वो समझ लो, ताकि आपका जो टाइम है वो थोड़ा सा बच जाए एग्जाम में, क्योंकि वहां पर काफी प्रेशर में रहते हो आप लोग। तो करना क्या है हमें, शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक ये है कि आपको इन वैल्यूज को अपनी कॉपी में नहीं लिखना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, रफ पेज में जल्दी से इन वैल्यूज को नोट करते हैं पहले, फिर इनको प्लस करते हैं एक करके। तो ऐसा नहीं करना। आप अपना पेन उठाओ, पेन उठाने के बाद उस पेन की नोक को यहां टिका दो। 45, 62, 70, 65, फिर 64। तो क्या करना है आपको, 5 को ऐड करना है। 5, 2, 7, 7, 5, 12, 12 और 4, 16, 16 का 6, 1 कैरी। इसको रफ में लिखते जाओ जो मैं लिख रहा हूं यहां पर। उसके बाद 4, 6, 10, 17, 17 और 6, 23, 23 और 6,
29 और 1 कितना हो जाएगा 29 और 30, तो ये कितना हो जाएगा 306। इस तरीके से आपको काम करना है। तो आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे ही इसको ऐड करना है, एक एक करके ऐड करते जाओगे तो आपका टाइम सेव हो जाएगा, प्लस मिस्टेक भी होने की कम चांसेस है। ऐसे एक एक करके जब आप वैल्यू नोट करते हो अपने कंप्यूटर से, जब आपने अपने रफ कॉपी में इन वैल्यूज को नोट करोगे तब ऐड करोगे तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, और प्लस गलत वैल्यू उतारने के भी आपके बहुत ज्यादा चांस है कि आप सब उसको वैल्यू यहां से नोट डाउन कर रहे हो तो 62 उठाना था, आपने 55 उठा लिया गलती से। ठीक है, क्योंकि यहां पर हम काफी प्रेशर में रहते हैं, तो वैल्यूज को लिखना और बार बार उनको ऐड करना काफी रिस्क भरा हो सकता है कि आपने गलती से कुछ और वैल्यू नोट कर ली हो। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना है। प्रैक्टिस करने से चीजें होंगी, अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो डेफिनेटली चीज भी आपको अच्छे से आपकी आई मीन यहाँ पर थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाओगे इस चीज से, किस तरीके से मैं ऐड करना है। तो सिंपल है क्वेश्चन। अब मैं चलो सोल्यूशन वाले पेज पे लेके चलता हूं। जो मैंने अभी समझाया वही करना है आपको। रेशियो कैसे निकालना है, मैथमेटिक्स के सारे मार्क्स ऐड कर लिए, उसके बाद केमिस्ट्री के सारे मार्क्स ऐड कर लिए, और मैथ की वैल्यू ऊपर, केमिस्ट्री की वैल्यू नीचे रख दी, और सिंपल आपको जब आप डिवाइड करोगे तो आपका रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये डिवाइड नहीं होगा तो आपका यही वाली जो वैल्यूज हैं ये आपका फाइनल आंसर हो जाएंगे। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज 373 एंड 306। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा गाइस। क्वेश्चन इजी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आप लोगों को ही करना है, सब लोग ट्राई करेंगे वीडियो को पॉज करके। फाइंड द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ सोहन इन ऑल द सब्जेक्ट। अब यहां पर इस क्वेश्चन में मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं कि आपको परसेंटेज निकालनी है, ओवरऑल परसेंटेज निकालनी है सोहन की इन दी ऑल दी सब्जेक्ट, सारे के सारे सब्जेक्ट में आपको परसेंटेज निकालनी है। तो करना क्या है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, सिंपल है। सपोज करो आपने 12th क्लास की परसेंटेज निकालनी है अपनी, तो क्या करते हो, आपने जितने भी 5 सब्जेक्ट में आपने स्कोर किया, सपोज करो आपने 5 सब्जेक्ट में 400 मार्क्स स्कोर किए, और आपके पास 5 सब्जेक्ट थे और हर एक सब्जेक्ट के जो पेपर था वो 100 मार्क्स का था, तो टोटल कितना हो जाएगा 500 मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसे तो करते हो, सिंपल है। तो यहां पर आप 500 क्यों रखते हो, क्योंकि आपका जो पेपर था वो 100 मार्क्स का एक पेपर था, तो आपने 500 कर दिया। बट इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, सोहन की परसेंटेज निकालनी है। तो देखते हैं सोहन कहां पर है, सोहन है यहां पर, इसकी परसेंटेज निकालनी है, इन सभी मार्क्स को ऐड करना है, और डिवाइड कितने से करेंगे हम, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो डिवाइड कितने से करेंगे, 500 से, नहीं गलत, यहीं पे गलती हो जाएगी। 500 से डिवाइड नहीं करना है, डिवाइड कितने से करेंगे हम, जितने टोटल मार्क्स हैं, क्योंकि परसेंटेज जब भी आप निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है, मार्क्स ऑब्टेन्ड, आपने कितने ऑब्टेन किए हैं, मैक्सिमम मार्क्स नीचे मल्टीप्लाई बाय 100, इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं हम। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, 75 100 75 75 120, इन सभी को आप ऐड कर देंगे, जितना आएगा दैट विल बी योर मैक्सिमम मार्क्स। और ऑब्टेन मार्क्स क्या होंगे, जितने उसने ऑब्टेन किए हैं, सिंपल 50 ऑब्टेन किया, 78 ऑब्टेन किया, 70 किया, 58 किया, 88 किया, इन सब का एडिशन रखेंगे हम ऊपर, दैट इज मार्क्स ऑब्टेन। ठीक है, आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। तो चलो जल्दी से हम सॉल्यूशन वाले पेज पे चलते हैं और आपको समझा देता हूं एक बार मैं दोबारा से। ओके, इसका सॉल्यूशन यहां पे दिख रहा होगा सभी को। तो यहां पर टोटल मार्क्स हमने पता लगा लिए कितने हैं, मार्क्स ऑब्टेन जो है उसके यहां पर 445 हैं। टोटल मार्क्स कितने हैं ऑल सब्जेक्ट में, ये हमने पता लगा लिया। अच्छा सॉरी, यहां पर ऑब्टेन मार्क्स नीचे वाले हैं और यहां पर मैक्सिमम मार्क्स ऊपर वाले हैं। टोटल मार्क्स कितने हैं, कौन सा पेपर कितने मार्क्स का था, टोटल यानी मैक्सिमम मार्क्स यहां पर है, मार्क्स ऑब्टेन यहां पर है, तो मार्क्स ऑब्टेन ऊपर रखते हैं हम, दैट इज 344 डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 77.3%। सो गाइस आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय मोहन इन इंग्लिश एंड दैट ऑफ रोहन इन फिजिक्स। सिंपल है, परसेंटेज बताना है आपको, डिफरेंस बताना है परसेंटेज में, तो पहले आप परसेंटेज निकाल लो, बाद में डिफरेंस कर दो, डिफरेंस मतलब माइनस कर देंगे हम, सिंपली आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द मोहन इन इंग्लिश, मोहन की बतानी है इंग्लिश में कितनी परसेंटेज है, आपको परसेंटेज निकालनी है, मार्क्स नहीं निकालने हैं। क्या आपने इंग्लिश के मार्क्स देख लिए 75 है, फिजिक्स में देख लिए 70 है, तो 5 आंसर हो गया, नहीं ये नहीं करना, परसेंटेज निकालनी है आपको, परसेंटेज में डिफरेंस पूछा है गाइस। यहां पर समझने वाली बात ये है कि यहां पर आपको परसेंटेज में डिफरेंस पूछा है, तो हम पहले इंग्लिश की परसेंटेज निकालेंगे, देन हम फिजिक्स की परसेंटेज निकालेंगे, देन उसके बाद हम उसमें माइनस कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि राइट आंसर क्या है। तो चलिए देखते हैं कैसे परसेंटेज निकालते हैं। पहले मैं एक की बता देता हूं, आप सेकंड के निकालेंगे अपनी कॉपी में। तो पहले हम निकालते हैं मोहन की इंग्लिश में परसेंटेज, मोहन इन इंग्लिश में उसने कितना परसेंटेज लेके आया है, तो मोहन की इंग्लिश में निकाल ली है। ओके चलो क्वेश्चन में चलते हैं। मोहन की इंग्लिश में, मोहन यहां पर है और इंग्लिश कहां पर है, इंग्लिश यहां पर है, तो देखते हैं मोहन का इंग्लिश में कितना परसेंटेज होगा। 104 मार्क्स इसने ऑब्टेन किया है,
तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, मार्क्स ऑब्टेन्ड दैट इज 104 डिवाइड बाय मैक्सिमम मार्क्स दैट इज 120 मल्टीप्लाई बाय 100, तो पता चल जाएगा कि उसने इंग्लिश में कितना स्कोर किया है, कितने परसेंटेज निकाले हैं। तो इस तरीके से आपको परसेंटेज निकालनी, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही सेम हम निकालेंगे किसकी परसेंटेज, यहां पर ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, मोहन की इंग्लिश में निकालेंगे परसेंटेज, 104 मार्क्स आए, 120 का पेपर था उसका इंग्लिश का, तो 86 परसेंटेज आ गए थे। ऐसे ही रोहन की निकालेंगे फिजिक्स में, तो रोहन ने फिजिक्स में 60 मार्क्स स्कोर किया है, 75 का पेपर था, तो 80% आ गए उसके। तो आपको डिफरेंस पूछा था, तो इन दोनों वैल्यूज को हम माइनस कर देंगे, तो माइनस करने पे कितना जाएगा 6.67%, दैट इज योर रिक्वायर्ड परसेंटेज। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलो फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। आप मुझे बताना कमेंट करके कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। फाइंड द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रोहन इन ऑल दी सब्जेक्ट। आपको बताना है कि रोहन ने सारे के सारे सब्जेक्ट में कितना स्कोर किया है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है काफी इजी होता है, लेकिन द थिंग इज दे वांट यू टू कैलकुलेट एक्यूरेट वैल्यूज फ्रॉम द टेबल। मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं कि टेबल से गलत गलत वैल्यूज उठा के ऐड कर देते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है। तो आपको करना क्या है, रोहन की वैल्यूज उठानी है ऑल सब्जेक्ट में और उसका टोटल करना है। तो चलो देखते हैं रोहन ने कितने परसेंटेज स्कोर किया है, कितने मार्क्स स्कोर किए टोटल। रोहन कहां पर है, रोहन है आपका यहां पर। रोहन ने ऑल सब्जेक्ट में कितना स्कोर किया है, तो इन सबको आपको ऐड करना है, ठीक है। तो आपको इन सबको सिंपली ऐड करना है। तो जैसे कि मैंने आपको तरीका बताया था, आप इसको कॉपी में नोट ना करके ऐसे करो, 0 जो लास्ट डिजिट है उनको ऐड करो, 0 + 2 + 2 4, 4 + 5 9, 9 और 8 8 और 16 और 17 का 7, 1 कैरी। अब पहली वैल्यू उठाओ, 6 और 5 11, 11 और 6 17, 17 और 5 22, 22 और 8 30, 30 और 1 31, तो कितना हो जाएगा 317। इस तरीके से करना है। तो आपको कॉपी में रफ पेज में नोट ही मत करो, आप स्क्रीन पे करो उसको, ठीक है। तो ताकि आपको जो आंसर है जल्दी से निकले और आपका थोड़ा टाइम भी सेव हो। तो ये जितनी भी ट्रिक्स हैं टाइम सेव वाली होने वाली ट्रिक है। ऐसा नहीं कि आप कॉपी पे नहीं कर सकते, आप रफ पेज पे करके भी कर सकते हो, बट इससे आपका टाइम सेव हो जाता है। तो 370 दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। सो गाइस आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। अब मैंने 5 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए, 5 ही क्वेश्चन आते हैं आपके यूजीसी नेट के एग्जाम में। सो आज की वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है गाइस। मेरे पास एनटीए यूजीसी नेट के टारगेट बेस्ड नोट्स अवेलेबल है। पेपर 1 के इंग्लिश मीडियम में कंप्लीट नोट्स अवेलेबल है मेरे पास। ये एग्जाम कंप्लीटली टारगेट बेस्ड है। टारगेट बेस्ड का मतलब है कि हर एक यूनिट में हमने एक टॉपिक को कवर किया है अच्छे से, एंड हर एक यूनिट के पीछे हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लगा दिए हैं और एट द एंड हमने प्रीवियस ईयर के पेपर विद सॉल्यूशन लगा दिए हैं। दैट इज मोर देन इनफ टू स्कोर गुड मार्क्स इन पेपर 1। सो आप लोग इन नोट्स के रिगार्डिंग मुझसे इस गिवन नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर कॉल के थ्रू डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इन नोट्स के रिगार्डिंग मुझसे डेमो पेजेस की रिक्वायरमेंट अगर कर सकते हो तो मैं आपको डेमो पेजेस सेंड कर दूंगा। देन यू कैन परचेज फ्रॉम मी दीज नोट्स और दीज आर हाईली एग्जाम टारगेटेड। Okay, subscribe UGC Net Mentor for upcoming videos and thanks for watching. Share this video with all UGC Net aspirants. Guys, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि सभी की हेल्प हो जाए। गाइज आपको वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, और जो आपके कमेंट्स होते हैं, जो आपका फीडबैक होता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी। आपके कमेंट से, आपके फीडबैक से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है फर्दर वीडियोस बनाने में। तो आप लोग मुझे अपना फीडबैक जरूर देना कमेंट सेक्शन में। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग UGC Net Mentor। थैंक यू सो मच।